ट्रेडर्स, आज हम सीखने वाले हैं इंट्राडे स्मार्ट मनी फ्लो स्ट्रेटेजी। यस, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाऊंगा। इंट्राडे स्मार्ट मनी फ्लो स्ट्रेटेजी। यहाँ पे हम स्टॉक सिलेक्शन सीखेंगे सबसे पहले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में एंट्री एग्जिट, बाद में रिस्क मैनेजमेंट। अब ट्रेडर्स ये 3 पॉइंट्स ही डिसाइड करेंगे कि आपको ट्रेडिंग में सक्सेस मिलेगा कि फेलियर। बिकॉज यहाँ पे आप देखो, मैं डेली ऑप्शन बाइंग करता हूँ स्मॉल कैपिटल के साथ। रिजल्ट आपको यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। द मेन थिंग आई फोकस इज कंसिस्टेंसी। करंटली आई एम ऑन माई 17 डेज विनिंग स्ट्रिक। अब यहाँ पे मेरा वेरीफाइड पीएनएल देख सकते हो। 17 डेज पहले मुझे यहाँ पे एक छोटा लॉस हुआ था। तो मैं ये किस तरीके से कर पाता हूँ, क्या फ्रेमवर्क यूज करता हूँ, वो प्रॉपर इन डिटेल आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन का नंबर 1 गोल क्या होता है? देखो ट्रेडर्स, मार्केट में बात करूं तो 200 से भी ज्यादा एफ एंड ओ स्टॉक्स है। अब इन 200 एफ एंड ओ स्टॉक्स में से हमको उन गिने चुने एफ एंड ओ स्टॉक्स पे फोकस करना है जहां पे बड़े लोग एग्रेसिवली अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, जहां पे स्मार्ट मनी फ्लो हो रहा है। यानी कि वी नीड टू फाइंड द स्मार्ट मनी फ्लो। अब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? व्हेन आई से स्मार्ट मनी फ्लो, दैट मीन्स एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड्स, एचएनआईज। जब ऐसे लोग बाइंग करते हैं, जब ऐसे लोग सेलिंग करते हैं, तो 1-2 शेयर के साथ नहीं, हजारों लाखों शेयर्स के साथ बाइंग सेलिंग करते हैं। तो हमको ऐसे बाइंग को हमको लाइव मार्केट में ढूंढना है। अगर हमने ऐसे बाइंग को ढूंढ लिया, देन वी विल एंड अप इन ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ये चाहिए, ट्रेंडिंग स्टॉक्स होगा तभी आप ऐसे ट्रेंड में एंट्री एग्जिट करके प्रॉफिट कमा पाओगे। अगर जिन स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हो, अगर वो पूरा दिन साइडवेज हो रहा है, तो आपका सिर्फ वहां पे स्टॉप लॉस हिट होगा एंड यू विल एंड अप इन लॉस इन साइडवेज स्टॉक्स। सो अवॉइड दोस स्टॉक्स एट एनी कॉस्ट। ये चीज भूलना मत। ऑलवेज फोकस ऑन ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ये है स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक। अब इसको करना कैसे, इस चीज पे हम फोकस करते हैं। अब देखो डेटा, ये है निफ्टी 50 का इंडेक्स। पूरा दिन साइडवेज जा रहा था। यानी कि अगर आप निफ्टी में अगर आप ऑप्शन बाइंग करते थे, चांसेस आर हाई दैट यू वुड हैव मेड लॉसेस। लेकिन अब ध्यान रखना, निफ्टी 50 की जगह मैं यहां पे लिखता हूं निफ्टी पीएसयू बैंक। ठीक है, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। जिस तरह निफ्टी 50 इंडिया के टॉप की 50 कंपनीज से बनता है, उनका एवरेज लेके बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैपिटल उसका एक इंडेक्स बनता है, उसी तरह निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स इंडिया के टॉप पीएसयू बैंक्स यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो बैंक्स गवर्नमेंट ओन करती है, उनको मिला के बनता है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, इसको देखना क्या होता है। ये देखो, यहां पे आपको तुरंत यहां पे दिख रहा है कि जहां पे निफ्टी साइडवेज था, पीएसयू बैंक मॉर्निंग से 1 वे ऊपर जा रहा था। तो यहां पे एक चीज क्लियर है, अगर आपको आज के दिन में ट्रेड करना होता, देन निफ्टी के 50 कंपनीज नहीं, निफ्टी पीएसयू बैंक्स के टॉप स्टॉक्स को पिक किया होता, देन आपके विनिंग चांसेस काफी ज्यादा होते, बिकॉज ये इंडेक्स यहाँ पे 1 वे ऊपर जा रहा है। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, बैंक ऑफ इंडिया विच इज अ पीएसयू बैंक। ये देखो 1 वे मॉर्निंग से ऊपर जा रहा था। और एक एग्जांपल लेते हैं, इंडियन बैंक विच इज ऑल्सो पीएसयू बैंक। ये देखो मॉर्निंग से 1 वे ऊपर जा रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं, एसबीआई विच इज ऑल्सो अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये देखो 1 साइड अपसाइड मोमेंट। तो ऐसे स्टॉक्स ने मॉर्निंग में, ठीक है, 12 बजे के पहले एक अच्छा खासा अपमूव दिया है। अब ऐसे अपमूव में अगर आप एक छोटा पार्ट भी कैप्चर कर लेते हो इनके ऑप्शंस में, देन यू विल गेट कंसिस्टेंसी। लेकिन ट्रेडर्स, ऐसी चीजों को आपको लाइव मार्केट में स्ट्रक्चरली ढूंढना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन मिल गया, एक दिन नहीं मिला। आप जो मेरा रिजल्ट देख रहे हो, यहाँ पे पिछले 1 साल का वेरीफाइड पीएनएल है, फ्रॉम 2 दिसंबर 2024 से लेके आज तक। यहाँ पे हर एक दिन मैंने वेरीफाइड करा है। डेली मैं 50,000 से भी कम का कैपिटल यूज करता हूँ, लेकिन इतना छोटा कैपिटल यूज करने के बावजूद मेरे रिजल्ट्स कंसिस्टेंट है। अगेन, मेरा प्रॉफिट लाखों करोड़ों में नहीं है। मुझे एक दिन में रातों रात करोड़पति नहीं बनना है। व्हाट आई वांट इज दैट
आई कैन एबल टू मेक स्मॉल रिटर्न्स बट ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, जहां पे मैं रिलाई कर पाऊं, जहां पे मैं अपनी ट्रेडिंग इनकम पे डिपेंडेंट हो पाऊं। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कभी भी आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर आप साल में 2 महीना प्रॉफिट कर रहे हो और 8 महीना लॉस कर रहे हो और 2 महीना कुछ नहीं कर रहे हो तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रेडर का नंबर 1 गोल ये होता है कंसिस्टेंसी। भले स्मॉल प्रॉफिट करो लेकिन वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। अब ये इसके लिए आपको स्टॉक सिलेक्शन प्रॉपर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने किस तरह से पता लगाया, चलो वहां पे आ जाते हैं। अब देखो आज मार्केट बुलिश था। एक चीज तो आपने निफ्टी का चार्ट देख के समझ में आ गया कि निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था और बाद में साइडवेज हुआ था। और अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो पिछले 2 हफ्तों से ऑलमोस्ट मार्केट वन वे ऊपर जा रहा है। दिस इज अ डेली चार्ट, दिस इज नॉट अ 5 मिनट्स चार्ट। आप यहाँ पे देख रहे हो 2 हफ्ते से एक अलग सा बुल रन है। पिछला रेजिस्टेंस भी उसने सक्सेसफुली यहाँ पे क्रॉस कर दिया है एंड नाउ निफ्टी इज गोइंग फॉर द लाइफ टाइम हाई। अब यहाँ पे ऐसे मार्केट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मार्केट बुलिश हो तो सबसे ज्यादा बुलिश कौन सा सेक्टर है वहां पे आप बेट लगाओ, वहां पे आपके विनिंग चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। अगेन अगर आप मेरा यूट्यूब वीडियो पहली बार देख रहे हो, डिस्क्लेमर, जब मैं आपको कहता हूं विनिंग चांसेस मैक्सिमम रहेगा दैट डजंट मीन 100%। लॉसेस मुझे भी होते, देखो मुझे यहाँ पे लॉस हुआ था लेकिन वो लॉस काफी छोटा था, काफी कंट्रोल्ड था। तो एक कंसिस्टेंट ट्रेडर का काम लॉसेस को अवॉइड करना नहीं होता, उनको कंट्रोल करना होता है। अब देखो दोस्तों ये चीज मैं किस तरह से करता हूं। मैं आ गया सेक्टर स्कोप में, यहाँ पे मुझे दिख रहा था ठीक है ओवरऑल बाइंग आ रही है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा ना ये जो आपको 8 सेक्टर एंड में दिख रहे हैं ना, यहाँ पे कितने छोटे छोटे बार्स है, यानी कि इन सेक्टर्स में कुछ हो नहीं रहा है। जो भी आप ग्रीन कलर देख रहे थे, जो भी आप मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट्स देख रहे थे ना, इनकी वजह से नहीं आ रहा था। ये आ रहा था टॉप के 3 सेक्टर, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक और बैंक। यानी कि ओवरऑल आज बैंकिंग सेक्टर में बड़े लोग अपना पैसा पंप कर रहे थे एंड दैट इज द रीजन वो स्टॉक्स ऊपर की दिशा में भाग रहे थे, ट्रेंड दे रहे थे। लेकिन देखो बैंकिंग में कितने सारे स्टॉक्स है, तो उनमें से राइट स्टॉक्स किस तरह से पिक करें। अगर आपने यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को पिक किया होता तो क्या होता। मैं उसका आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट लगा देता हूँ। ये देखो आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट, कुछ नहीं हुआ है, उल्टा वो आईसीआईसीआई बैंक गिरी है आज, राइट। तो जरूरी नहीं है कि भाई इतने सारे बैंक में हर एक बैंक ऊपर जाएगी, राइट बैंक भी सिलेक्ट करना उतना ही जरूरी है। सेक्टर आपको ये बताएगा कौन से सेक्टर में मनी फ्लो हो रहा है, लेकिन उस सेक्टर में कैसे स्टॉक्स फिल्टर करना है चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया बैंकिंग सेक्टर सबसे एग्रेसिवली बाइंग कर रहा था। प्राइवेट बैंक्स थे, पीएसयू बैंक्स थे, लेकिन प्राइवेट बैंक में आईसीआईसीआई तो नहीं था, वो तो हमको पता है। कौन से स्टॉक्स थे चलिए वो समझते। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्राइवेट बैंक पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे बैंकिंग के स्टॉक्स आ गए प्राइवेट। अब उनमें देखो आर फैक्टर हाईएस्ट कहाँ पे। आर फैक्टर स्पेसिफिकली डिजाइंड है स्मार्ट मनी फ्लो पता लगाने के लिए। आर फैक्टर लाइव मार्केट में आपको बताएगा कौन से स्टॉक्स में स्मार्ट मनी फ्लो हो रहा है। वो लाइव मार्केट में आज का डेटा पिछले 20 दिन के डेटा से कंपेयर करेगा। अगर आप सुबह 10 बजे आओगे तो 9:15 से 10 बजे का डेटा आज का पिछले 20 दिनों के 9:15 से 10 बजे तक के डेटा से कंपेयर होगा। फ्यूचर्स, ऑप्शन, सारी चीजें, और पता लगाया जाएगा कि क्या एग्रेसिवली बड़े लोग अपनी पोजीशंस वहां पे बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा था आरबीएल बैंक, आईडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, इन तीनों का आर फैक्टर सबसे हाईएस्ट था। इन तीनों में आपको ट्रेड करना चाहिए था, तभी आपके विनिंग चांसेस मैक्सिमम होते। अब ये तीनों का चार्ट मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीएल, आईडीएफसी, फेडरल। आरबीएल का चार्ट मैं यहाँ पे ओपन करता हूं। ये देखो दिस इज व्हाट यू नीड टू ट्रेड। 200 से भी ज्यादा एफ एंड ओ स्टॉक्स है, दैट डजंट मीन कि आप 200 ट्रेड्स लो। ट्रेड्स हमको 4-5 मिलेंगे दिन के, उनमें से हमको 1-2 लेने हैं। मैं तो दिन का एक ही ट्रेड लेता हूं। आरबीएल बैंक वॉज वन सच ट्रेड, परफेक्ट ट्रेड। दूसरा कौन सा था? फेडरल बैंक। ये देखो ये भी मॉर्निंग में अच्छा खासा मोमेंटम दिया, टिल 1-1:30 बजे तक ये ऊपर जा रहा था। एक था आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट। ये देखो व्हाट अ मोमेंट, इसको कहते हैं मोमेंट। अब इनमें से यहाँ पे मेरा गोल होना चाहिए कि भाई एक बार मुझे मॉर्निंग में मिल गया, एक छोटा पार्ट लेके निकल जाओ। अगर इसका स्टॉक 1.5% ऊपर होता है तो उनके ऑप्शंस वहां पे डबल हो जाएंगे। हमको अगेन पैसा डबल नहीं करना है रातों रात, हमको उसमें से भी एक छोटा पार्ट ले लेना है। अगर आप 3-4 कैंडल यहाँ पे सक्सेसफुली कैप्चर कर लोगे इन ऑप्शंस, देन यू आर डन फॉर द डे। लेकिन
मैंने आज प्राइवेट बैंक में ट्रेड नहीं किया था, मैंने सेकंड बेस्ट सेक्टर उठाया था, बिकॉज ये स्टॉक्स मॉर्निंग में बहुत भाग गए थे। सबसे बेस्ट था आरबीएल, आईडीएफसी, अगेन जो टॉप के 2 स्टॉक्स रहते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। मैंने यहाँ पे कौन सा ट्रेड किया था, पीएसयू बैंक पे आ जाओ। पीएसयू बैंक में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टार फैक्टर कहाँ पे था, बैंक ऑफ इंडिया, एंड दैट इज द रीजन आई ट्रेडेड बैंक ऑफ इंडिया। ये देखो मॉर्निंग से वन वे ऊपर जा रहा था। अगेन मैंने अर्ली मॉर्निंग में एंट्री नहीं लिया, मैं हमेशा कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेता हूँ। पिछले दिन का जैसे ही हाई क्रॉस किया मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। पिछले दिन का हाई क्रॉस होने दिया, मैंने रेजिस्टेंस को वहाँ पे क्रॉस होने दिया। बाद में मैंने यहाँ पे 3 लॉट ऑप्शन बाई किए और यहाँ पे ऊपर मैंने जब साइडवेज हो गया मैंने इसको सिंपली एग्जिट कर दिया। कोई एग्रेसिवली या कोई कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं, टाइम के साथ चलो, मार्केट को डायरेक्शन दिखाने दो, रेजिस्टेंस को क्लियर होने दो, मोमेंटम क्लियरली विजिबल होने दो, बाद में एंट्री लो। उसके बाद छोटा सा मोमेंट कैप्चर करो, साइडवेज मार्केट हो जाए तो निकल जाओ। डेली मैं यही करता हूँ, मेरे रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आज आपको मैं मेरा ट्रेड दिखा देता हूँ। दिस इज माई ऑर्डर बुक, दिस इज माई पोजिशन। ऑर्डर बुक को मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर बुक में एक चीज़ ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लेस देन 50,000 कैपिटल यूज़ करता हूँ। पोजीशन यहाँ पे आप देख सकते हो 26,000 का प्रॉफिट एंड उसी का वेरीफाइड पीएनएल आप यहाँ पे देख सकते हो। डेली मैं सेम मेथड से ट्रेड करता हूँ। पिछले 1 साल का प्रूफ यहाँ पे। बहुत बार लोग ये सोचते कि यार सर आप इतना स्मॉल कैपिटल से क्यों ट्रेड कर रहे हो। देखो दोस्तों, दिस इज माय अकाउंट वेयर आई शो माय डेली वेरीफाइड पीएनएल। मेरा यहाँ पे गोल ये है कि जितना कैपिटल आप यूज करते हो वो सेम कैपिटल यूज करके आपको मैं दिखाऊं। दिस इज नॉट माय मेन अकाउंट। मेन अकाउंट में ऑफकोर्स आई यूज हायर कैपिटल, बट उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। एंड अगेन मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ये दिखाने नहीं आया हूँ कि मैं कितना कमा रहा हूँ, मैं कितना बड़ा ट्रेडर हूँ। मेरा गोल यहाँ पे है कि जो स्टार्टिंग के दिन में मुझे सपोर्ट नहीं मिला था, मुझे नॉलेज नहीं मिली थी, वो नॉलेज मैं आपको सिखाऊं, तभी आपका वहाँ पे भला होगा, तभी आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। स्टार्टिंग का 1-2 साल मैंने बहुत गलत गलत चीज़ें सीख के वेस्ट कर दिया। कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, वो कुछ काम नहीं करती। मार्केट में जहाँ पे मोमेंटम आएगा, जहाँ पे स्मार्ट मनी फ्लो आएगा, सारे के सारे कैंडल स्टिक चेंज हो जाएंगे, सारे के सारे चार्ट पैटर्न टूट जाएंगे, वो स्टॉक ट्रेंड देगा और वो ट्रेंड का एक छोटा पार्ट लेना है। यही चीज़ मैंने सीखी है, यही चीज़ मैं डेली करता हूँ और यही चीज़ कहीं ना कहीं मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ डेली। सो इस तरीके से मैंने आज का ट्रेड लिया था, लेकिन कुछ चीज़ और मैंने यहाँ पे देखी थी। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ मार्केट पल्स में। देखो यहाँ पे मार्केट पल्स में 2 चीज़ें हैं, ब्रेकआउट बीकन और इंटरडे बूस्ट। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट बीकन में बैंक ऑफ इंडिया आ गया था 940 को। यहाँ पे मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि भाई ब्रेकआउट हो रहा है बुलिश साइड में। तो ब्रेकआउट बीकन में भी ये स्टॉक सुबह 940 को ही आ गया था। मेरी एंट्री 10 बजे के बाद थी, बट ये रडार पे मेरे स्टॉक पहले ही आ गया था। दैट इज द अनदर रीजन मैंने बैंक ऑफ इंडिया चूज किया। और इंटरडे बूस्ट में भी मुझे यहाँ पे दिख ही रहा था आरबीएल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीएफसी बैंक। तो यहाँ पे 3-4 स्टॉक, आज बहुत अच्छा दिन था कि मल्टीपल स्टॉक्स हमारे पास थे। तो आई होप आपको आज का रीजन समझ में आ गया होगा। कल दोस्तों मुहूर्त ट्रेडिंग एंड मुहूर्त ट्रेडिंग दोपहर को है। हर बार मुहूर्त ट्रेडिंग शाम को होती है, तो मेक श्योर करना कि कल मार्केट चालू रहेगा। तो अगर आपकी लाइव पोजीशंस है तो आपको लाइव मार्केट में कल दोपहर को मैनेज करना पड़ेगा। तो मेक श्योर उस चीज़ को आप भूलना मत, लाइव पोजीशंस को कल ट्रैक करना। दूसरी चीज़, आगे जाके 2-3 दिन की छुट्टी भी है, तो मेक श्योर करो कि उसको आप लर्निंग में इन्वेस्ट करो। अगर आप कहीं घूमने नहीं जा रहे हो, अगर आप घर पे रहने वाले हो तो ही, अगर आप घूमने जा रहे हो देन ऑल द बेस्ट, स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस। बट घर पे हो, अगर फ्री हो, देन लर्निंग सेंटर में जो स्ट्रेटेजीज वीडियोस है, उन स्ट्रेटेजीज वीडियोस को देखो, समझो कि किस तरह से मैं मेरी ट्रेडिंग करता हूँ, क्या चीज़ मैंने सीखी, क्या चीज़ मैं किस तरीके से करता हूँ। यहाँ पे कम्युनिटी है, कम्युनिटी विल बी एक्टिव। यहाँ पे बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं कि उन लोगों ने क्या ट्रेड किया, किस तरीके से ट्रेड लिया, कहाँ एंट्री एग्जिट ली। तो मेक श्योर करो कि उनसे आप सीखो। जब आप इस तरह से काम करोगे ना, तो जो चीज़ खुद को आपको सीखने में 2 साल लगेगा ना, विद हेल्प ऑफ कम्युनिटी आप 2 महीनों में सीख जाओगे। क्योंकि आपके पास हर एक चीज़ के वहाँ पे एग्जांपल्स मिल जाएगी कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे रिजल्ट मिल रहा है, क्या गलतियाँ कर रहे हैं, उनसे मैं क्या सीख सकता हूँ। दिस इज द वे वेयर यू कैन शॉर्टन योर लर्निंग कर्व। तो दोस्तों हैप्पी दिवाली एंड आई होप दोस्तों आज आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि मैं इंटरडे स्मार्ट मनी फॉर स्ट्रेटेजी किस तरह से यूज़ करता हूँ। अच्छा लगा, डू लाइक एंड शेयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।